कतर को लेकर एक खबर चल रही है कि पिछले 24 घंटे में कतर ने ईरान के ऊपर 65 मिसाइलें और 12 ड्रोन छोड़े हैं। क्योंकि कतर के ऊपर लगातार ईरान हमले कर रहा है, उसी का पलटवार अब कतर की तरफ से किया गया है। कतर ने एक दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे ऊपर ईरान ने ये जो हमला किया है, इसके बाद हम खामोश नहीं बैठेंगे, जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो क्या वाकई में कतर ने ईरान के ऊपर 65 मिसाइलें दाग दी हैं? दरअसल ये खबर इजरायली मीडिया पर चलाई जा रही है और बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है। इतनी ज़्यादा चलाई गई कि इसको लेकर कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया। कतर के विदेश मंत्री ने इन तमाम खबरों का खंडन कर दिया। कतर के विदेश मंत्री का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जितनी भी खबरें दिखाई जा रही हैं सरासर झूठी खबरें हैं। हमने ईरान के ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है। कतर के विदेश मंत्री ने बाकायदा साफ लफ्जों में कह दिया कि हम ईरान को निशाना बनाने वाले प्लान में शामिल नहीं हैं, बस हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। ईरान हमारे ऊपर जो हमले कर रहा है उसको रोकने के लिए मिसाइलें दाग रहे हैं। हम ईरान को निशाना नहीं बना रहे हैं अपनी किसी भी मिसाइल से। कतर के विदेश मंत्री ने दुनिया भर की मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कतर के बारे में जो इस तरह की खबरें आप दिखा रहे हैं ज़रा ठीक से दिखाएं, जो सही खबर हो वो दिखाएं, इस तरह की खबरें ना दिखाई जाएं। दोस्तों, ये इजराइल जो है ना, ये बहुत बड़ा वाला है। ये तमाम अरबियों को आपस में ही लड़ाना चाहता है। इजरायली मीडिया पर यह भी खबरें दिखाई जा रही हैं कि सऊदी अरब भी हमला करना चाहता है, यूएई भी हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये लोग आपस में ही एक दूसरे को लड़ाकर मजे करेंगे और यही इनकी प्लानिंग भी है कि कैसे भी करके ये अरब पूरी तरह से बर्बाद हो। अगर कतर ने या यूएई या सऊदी अरब ने डायरेक्ट ईरान के ऊपर खुद हमला कर दिया तो फिर ईरान अभी तो कम हमले कर रहा है इनके ऊपर, अगर इनकी तरफ से हमला किया गया तो ईरान फिर इनके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाएगा। अभी तो ईरान सिर्फ इन देशों के अंदर अमेरिका को निशाना बना रहा है, लेकिन फिर सीधा टारगेट ये देश हो जाएंगे। ये बात इन देशों को भी अच्छे से मालूम है, क्योंकि इनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, ये अमेरिका के भरोसे पर है और अमेरिका इनका साथ किसी भी वक्त छोड़कर जा सकता है। ये बात इनको भी अच्छे से मालूम है। कतर के अंदर अभी इतनी हिम्मत तो नहीं हुई है कि वो अकेले 65 मिसाइल ईरान की तरफ छोड़ दे। ये कहीं ना कहीं झूठी खबरें ही इजराइल की तरफ से फैलाई जा रही हैं, क्योंकि झूठ फैलाने में इजराइल सबसे ज्यादा माहिर है। एक खबर और मैं आपको बता देता हूं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, वो भी झूठी खबर है। हालांकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसलिए मैंने आपको बताई थी अपनी वीडियो में, लेकिन अब ईरान ने उस खबर को झूठा बताया है। मैंने आपको बताया था कि 88 जो लोग हैं, 88 मेंबर जो सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं, वोटिंग हो रही थी, उसी बिल्डिंग पर इजराइल ने कहा कि हमने हमला किया और तमाम लोग उसमें मारे गए। नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए वहां पर लोग बैठे हुए थे। ईरान की तस्मीम न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि ऐसी कोई भी बैठक इस वक्त वहां पर नहीं हो रही थी। यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां दुश्मन की तरफ से फैलाई जा रही हैं। ईरानी मीडिया ने कहा कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक चाल है, ताकि सत्ता को अंदर से खालीपन दिखाया जाए। फिलहाल 88 मेंबर अभी सही सलामत हैं। इजराइल जो दावा कर रहा था वो पूरी तरह से फर्जी दावा है। आईआरजीसी ने एक और खुला स्टेटमेंट तमाम खाड़ी देशों के लिए जारी किया है। आईआरजीसी ने कहा है कि देखिए, हम इजराइल और अमेरिका के हमले के जवाब में आपके जो पावर स्टेशन हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स हैं, जो भी ऐसी चीजें आपके देश के अंदर हैं जिससे आपके देश का खर्चा चलता है, हम उन सभी चीजों को अब टारगेट करेंगे। दोस्तों, यकीन मानो इस बार ईरान एक अलग ही मूड से लड़ाई लड़ रहा है। पिछले साल जब लड़ाई हुई थी तो ईरान ने ऐसे हमले नहीं किए थे। कुछ टाइम के बाद मिसाइलों की एक दो लहर छोड़ी थी, फिर खामोश होकर बैठ गया था। लेकिन इस बार ईरान कुछ देख ही नहीं रहा है। सामने कौन सा देश है, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, जो भी अमेरिका इजराइल के साथ है, उसके ऊपर ईरान हमला कर रहा है। ईरान का कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता इन खाड़ी देशों के नेताओं से बात ही नहीं कर रहा है। इसीलिए इन्होंने अब रशिया को बीच में डाला है। व्लादिमीर पुतिन बीच में आए हैं। खबरें आ रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन तमाम खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि हाँ, हम ईरान से भी बातचीत करेंगे। मतलब बिचौलिया बन रहे हैं सुलह करवाने के लिए। तमाम खाड़ी देशों के नेताओं से फोन पर बात हो रही है और कह रहे हैं कि हम ईरान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी रशिया की तरफ से ईरान की किसी तरह की कोई सैन्य मदद नहीं की गई है। स्पेन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कल मैंने आपको बताया था कि स्पेन के हवाई अड्डे पर अमेरिका के कुछ लड़ाकू विमान थे, जिसको स्पेन ने कहा कि आप यहां से चले जाओ, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि स्पेन के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करके लड़ाकू विमान यहां पर खड़े करके यहां से ईरान के ऊपर हमले किए जाएं। लेकिन स्पेन ने मना कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दे दिया है कि हम स्पेन के साथ तमाम व्यापारिक रिश्ते खत्म कर रहे हैं।
अमेरिका स्पेन के साथ किसी तरह का कोई व्यापार अब नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने अपने हवाई अड्डों का इस्तेमाल हमें नहीं करने दिया। इनकी कोई मन की ना करे तो इनको बुरा बहुत जल्दी लगता है, उसको अपना फौरन दुश्मन मान लेते हैं। हमले दोनों साइड से हो रहे हैं। ईरान हमले कर रहा है तो हमले इजराइल की तरफ से भी लगातार जारी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू तो खुद पलमाचिम एयरबेस पर पहुंच गया, वहां पर अपने सैनिकों से मुलाकात की। कुछ फोटोज शेयर करते हुए कहता है कि मैं वायुसेना के अड्डे पर हूं, हम ईरान पर बलपूर्वक हमला जारी रखेंगे। हमारे सैनिक ईरान और तेहरान के साथ साथ लेबनान के नाम पर भी तैनात हैं। हिजबुल्लाह ने हम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। हमने पहले ही ताकत से जवाब दिया है और हम और भी ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। लेबनान के लोगों को यह समझना होगा कि हिजबुल्लाह उन्हें युद्ध में धकेल रहा है। वहां से इसका एक वीडियो मैसेज भी आया और इस तरह का पोस्ट भी इसकी तरफ से किया गया, कुछ फोटोज को शेयर करते हुए। तो ये भी मैदान में उतरा हुआ है। मैंने आपसे कल ही कहा था ये भी बहुत बड़ा वाला है, भागेगा नहीं। कुछ लोग खबरें चला रहे थे कि ये जर्मनी भाग गया, छुप गया वहां पर। ये भागेगा नहीं दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा वाला है, जिद्दी है। फिलहाल इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में बने मेहराबाद हवाई अड्डे पर हमला किया। वहां पर एक विमान खड़ा हुआ था, यात्री विमान एयरबस A319। इजराइल के हमले में वो डैमेज हो गया। तो इजराइल लगातार राजधानी तेहरान को ही निशाना बना रहा है, क्योंकि वहीं पर सब कुछ है ईरान का। जो भी सेना के बड़े बड़े ठिकाने हैं, नेताओं के ठिकाने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो तेहरान के अंदर ही हैं। इसलिए तेहरान पर ज्यादा हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। अभी अभी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने खाड़ी देशों पर तकरीबन 441 मिसाइलें और 1326 ड्रोन दागे हैं। तमाम खाड़ी देशों पर मिलाकर यह रिपोर्ट सामने आई है। ओमान के विदेश मंत्री बदल अल बुसैदी की तरफ से पोस्ट करते हुए यह कहा गया कि देखिए ये जो कुछ हो रहा है सही नहीं है, बाहर निकलने के रास्ते मौजूद हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये भी सीज फायर की मांग कर रहे हैं। सब्र रखिए दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार करिए। ये सारे के सारे खाड़ी देश एक साथ मिलकर सीज फायर की मांग करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का बयान आया है। वैसे ये सिर्फ बयानबाजी ही करते हैं। ये कहते हैं कि इससे पहले कि और खून बहे, आग और फैले और भाईचारे वाले देशों के बीच दुश्मनी बढ़े, हमने अपने सारे रिसोर्स लगा दिए हैं ताकि हमारा इलाका जल्द से जल्द इस उथल पुथल से आज़ाद हो जाए। रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से सिर्फ बयान ही दिए जाते हैं। आपने गाज़ा की जंग के दौरान भी देखा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ से बयानबाजी की जाती है। ये किसी की मदद आगे बढ़कर नहीं करते हैं। ईरान इस वक्त अकेला है। रजब तैयब एर्दोगान चाहें तो ईरान के साथ आ सकते हैं, लेकिन साथ किसी के नहीं आएंगे। भाईचारे की बात कर रहे हैं, कौन सा भाईचारा निभा रहा है, कौन सा अरबी देश? ईरान के ऊपर इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर सभी देश हमला किए जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।